हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। साथियों, आप सबका पुनः हमारे YouTube चैनल जीएस ऑन टिप्स पर पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नोबेल पुरस्कार जितने भी लोगों को मिला, उनमें जो 6 अलग-अलग फील्ड है, उस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो आइए साथियों, हम लोग देखते हैं सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार पाने वाले 6 अलग-अलग फील्ड में। तो उसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है, तो उस ट्रिक पे पहले मैं उसे बैठाता हूं और फिर बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए साथियों, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मलाला बैटिंग करती है फ्री होकर किसके बॉल पर? रुडोल्फ के बॉल पर। रुडोल्फ के बॉल पर। यानी कि इसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो मलाला है, मलाला वो अच्छी क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेलती हैं। तो मलाला जो है वो बैटिंग करती हैं फ्री होकर किसके बॉल पर? रुडोल्फ के बॉल पर। यानी कि रुडोल्फ एक ऐसा बॉलर है जिसको मलाला बहुत अच्छे से बैटिंग कर जाती है। मलाला बैटिंग करती हैं फ्री होकर किसके बॉल पर? रुडोल्फ के बॉल पर। हम सबने देखा है सचिन और सेनवान को, कि सेनवान कहते हैं कि जब अगले दिन मेरा मैच होना होता है इंडिया से और सचिन तेंदुलकर हमारे सामने खेल रहे होते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। वहीं दूसरी तरफ शोएब अख्तर उस वक्त के बहुत ही फास्ट बॉलर हुआ करते थे, उसको भी सचिन तेंदुलकर बड़े अच्छे से खेल जाते थे, है ना। तो ये जो मलाला है वो और सब बॉलर को खेलती हैं, लेकिन जब बात रुडोल्फ की आती है तो एकदम मस्त होकर खेलती हैं, बिना किसी हेजिटेशन के और बिना किसी डर भय के। तो ये जो हमारा ट्रिक है उसी पे हम देखते हैं कि ये कौन कौन है। ये जो मलाला है, ये लाल जो है ये 2, ये बैटिंग 3, ये फ्री 4 और रुडोल्फ ये यहां से कटा हुआ है 5 और 6। यानी कि उसके अलावा ये करती हैं साइलेंट है, होकर साइलेंट है, बॉल पर साइलेंट है। यानी कि हमने यहां देख लिया कि मलाला बैटिंग करती हैं फ्री होकर किसके बॉल पे? तो रुडोल्फ के बॉल पे। अब ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, ये 6 क्षेत्र आ गया। तो हम ये देखते हैं ये कौन कौन है। सबसे पहले तो ये मलाला से तो पूरा क्लियर है कि यहां पे बात मलाला यूसुफजई की हो रही है। मलाला यूसुफजई। दूसरा लॉ जो है यह लॉरेंस ब्राग। और इनका जो पूरा नाम है विलियम लॉरेंस ब्राग, और इन्हीं के एक भाई हैं विलियम हेनरी ब्राग, लेकिन ये लॉ से विलियम लॉरेंस ब्राग। ये बैंटिंग का जो पूरा नाम है ये फ्रेडरिक बैंटिंग है, FREDRIC, फ्रेडरिक बैंटिंग, BANTING। यहां पे हमने एन नहीं लगाया है, लेकिन नाम में एन लगा हुआ है, फ्रेडरिक बैंटिंग। उसके बाद है फ्री, फ्रेडरिक जूलियट। फ्रेडरिक जूलियट। उसके बाद ये 2 नाम है यहां पे, एक रुड है और एक डॉल्फ है। रुड से है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग। और ये डॉल्फ से है ईस्टर दफ्लू, ESTHER, ईस्टर DUFLO, ईस्टर दफ्लू। अब ये 6 नाम आ गया है, ये 6 अपने अपने फील्ड के सबसे कम उम्र के हैं नोबेल पुरस्कार विजेता। हम यहां देख रहे हैं मलाला बैटिंग करती हैं फ्री होकर रुडोल्फ के बॉल पर। सबसे पहले ये इनको किस किस फील्ड में मिला है वो हम देख लेते हैं। तो हमने एक और ट्रिक इसके पहले बताया था कि शाफी में शाफी मिलाकर पीना अर्थ सारा व्यर्थ करने जैसा, तो हम उसी पे इसको रखेंगे। हम ये देखते हैं कि
पहले तो मैं ये बता दूं कि मलाला जो है, अच्छा, शाफी में रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। अब ये देखिए, ये जो इतना है ये साइलेंट है। यहां हम देख लेते हैं, शाफी 1, फी 2, ये तीसरा है ना, उसके बाद र चौथा, पांचवा और छठा हम ये देख रहे हैं। मलाला यूसुफजई 1 नंबर पे है। हमने यहां देखा कि 1 नंबर पे शाह है, शाह से शांति हो जाएगा, यानी कि शांति का मतलब है कि पीस। मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है, यानी कि मलाला शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के अगर कोई नोबेल लॉरेट हैं तो वो मलाला यूसुफजई है ना। ये मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की रहने वाली है, हम सबको पता है। और जब ये इन्होंने एजुकेशन के लिए, वहां की जो कट्टरपंथी संस्था है जो गर्ल्स एजुकेशन के प्रमोशन को लेकर खुश नहीं है, वो नहीं चाहती है कि लड़कियां ज्यादा एजुकेट हो, शिक्षा हासिल करें, और मलाला यूसुफजई को धमकी दी जाती है, लेकिन फिर भी वो धमकी के परवाह किए बिना, अपने जान का परवाह किए बिना वो गर्ल्स एजुकेशन के लिए लड़ती हैं, और आखिर उन पे जानलेवा हमला होता है, वो जख्मी होती है, फिर उनका इलाज चलता है बहुत दिनों तक, तब जाकर वो सही हो पाती हैं। और 17 साल की उम्र में मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो मलाला 1 पे है, यहाँ पे शाह है ना, शाह मतलब शांति। दूसरा है लॉरेंस ब्राग। लॉरेंस ब्राग को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है। किसके लिए? फिजिक्स के लिए, PHYSICS, फिजिक्स के लिए। उसके बाद है बैंटिंग, ये फ्रेडरिक बैंटिंग साहब को मे से मेडिसिन के लिए। वहीं ये फ्री हम देखते हैं, फ्री से फ्रेडरिक जूलियट। तो फ्रेडरिक जूलियट को यहाँ र से रसायन हो जाता है, हम हिंदी में ही लिख देते हैं रसायन, इसी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं, केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग में ये 5वें नंबर पे 100 आ रहा है, 100 से साहित्य, इसको लिटरेचर भी बोलते हैं, लिटरेचर भी बोलेंगे। उसके बाद है ईस्टर दफ्लो। दफ्लो में यह आ रहा है, यह से अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के तौर पे हम देख सकते हैं, यह से इकोनॉमिक्स, इको या फिर अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। तो हमने ये देख लिया कि 6 यानी कि मलाला यूसुफजई शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के नोबेल लॉरेट मलाला यूसुफजई हैं, जिनको 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला। मलाला यूसुफजई जब 17 साल की थी तब उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद ये लॉरेंस ब्राग, ये विलियम लॉरेंस ब्राग जो हैं, ये 25 साल की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। लॉरेंस ब्राग जो है, विलियम लॉरेंस ब्राग, इनको 25 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ये बैंटिंग साहब जो हैं, इनको 32 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला। कितने साल की उम्र में? 32 साल की उम्र में। ये फ्रेडरिक जूलियट साहब जो हैं, इनको 35 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में फ्रेडरिक जूलियट साहब को नोबेल पुरस्कार मिला। वहीं रुडयार्ड किपलिंग साहब को 41 साल की उम्र में, और ईस्टर दफ्लू को 46 साल की उम्र में। यानी कि शांति का सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई ने जीता, फिजिक्स का सबसे कम उम्र में विलियम लॉरेंस ब्राग ने जीता। उसके बाद ये आपको मेडिसिन है, मेडिसिन का सबसे कम उम्र में फ्रेडरिक बैंटिंग ने जीता। उसके बाद रसायन शास्त्र की यानी कि केमिस्ट्री की बात करेंगे तो सबसे कम उम्र में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार फ्रेडरिक जूलियट ने जीता 35 साल की उम्र में। रुडयार्ड किपलिंग साहब ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता सबसे कम उम्र में, उस वक्त उनकी उम्र 41 साल थी। और ये डफ्लो जो है, ईस्टर दफ्लू है ना, ईस्टर दफ्लू जो अभिजीत बनर्जी की वाइफ हैं, जिनको 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला 3 व्यक्ति के साथ, जिसमें अभिजीत बनर्जी हैं, उनकी वाइफ ईस्टर दफ्लू हैं, और तीसरे माइकल क्रेमर हैं। तो इन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला। उसमें सबसे कम उम्र की इकोनॉमिक्स की नोबेल पुरस्कार जो विजेता है वो ईस्टर दफ्लू है। इसमें एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि इनको कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो देखिए
मलाला यूसुफजई को 2014 में, मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मलाला यूसुफजई को 2014 में दिया गया। ये एक नंबर है ना। दूसरा नंबर पे क्या है, लॉरेंस ब्राग। लॉरेंस ब्राग को जो है 1915 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। विलियम लॉरेंस ब्राग को 1915 में नोबेल पुरस्कार दिया गया फिजिक्स का। वहीं फ्रेडरिक बैंटिंग जो है, फ्रेडरिक बैंटिंग साहब, यहाँ 32 है ना, तो इसको उलट दीजिए, 1923 कर दीजिए। फ्रेडरिक बैंटिंग साहब को यहीं पे मैं लिख रहा हूं 1923 में दिया गया। किस चीज का, मेडिसिन का। उसके बाद ये फ्रेडरिक जूलियट साहब हैं, ये 35 साल की उम्र में, इनको 1935 में नोबेल पुरस्कार मिला, 1935 में। उसके बाद है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग साहब को 1907 में मिलता है। रुडयार्ड किपलिंग साहब को 1907 में मिलता है नोबेल पुरस्कार, 1907 में। और ये जो ईस्टर दाफ्लू है, ईस्टर दाफ्लू को मिलता है 2019 में, 2019 में। तो साथियों, हमने इस तरह से देखा कि ये 6 अलग अलग फील्ड में, वो शांति हो, फिजिक्स हो, मेडिसिन हो, रसायन हो, साहित्य हो या फिर अर्थशास्त्र हो, है ना, इन सबको जो नोबेल पुरस्कार मिला वो सबसे कम उम्र के थे। उसको हमने, ये मलाला बैटिंग करती हैं फ्री होकर, रुडोल्फ के बॉल पे रखकर दिखाया। इसके अलावा ये जो हमने शाफी में रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, ये हिंदी में लिखा। अगर इसको इंग्लिश में लिखते हैं याद रखने के लिए कि किसको किस फील्ड में मिला है, तो उसके लिए एक छोटा सा लाइन हम लिखेंगे कि पीपीपी, पीपीपी का एग्रीमेंट। किस पे हुआ, सलेट पर हुआ, SLET पर हुआ। यहां ये देखना है कि ये टी जो है और ये पूरा ये साइलेंट है। उसके बाद ये एग्रीमेंट का एग्रीमेंट साइलेंट है। अब देखते हैं कि 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। साथियों, ये देखना हमने पीपीपी का एग्रीमेंट जो हुआ है वो किस पे हुआ है, सलेट पर हुआ है, कॉपी कलम पे नहीं हुआ है। किस पे हुआ है, सलेट पे हुआ है। बचपन में हम लोग लिखा करते थे स्लेट और पेंसिल से, क ख ग ए बी सी डी, शायद आप लोगों ने भी लिखा होगा। और इस पीपी को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे याद रख सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब हुआ कि निजी और सार्वजनिक जो है वो एग्रीमेंट है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है कि सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर कुछ काम करती है। तो हमने यहां पे किया है पीपीपी, ट्रिपल पी का एग्रीमेंट किस पे हो रहा है, सलेट पे हो रहा है। तो अब देखिए, यहां मलाला यूसुफजई जो सबसे कम उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला वो पी से हम पीस लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये लॉ है, लॉ से यहां सा फी, ये फिजिक्स, और ये पी से जो हो गया वो फ्रेडरिक बैंटिंग। इस पी से मेडिसिन नहीं, इसको फिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं, फिजियोलॉजी, मैं हिंदी में लिख देता हूं, फिजियोलॉजी, इसी को मेडिसिन भी बोलते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि फिजियोलॉजी का 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता, या फिर फिजियोलॉजी का सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता, तो हम समझ जाएंगे कि वो मेडिसिन की बात कर रहा है। यानी कि जब मेडिसिन की बात कर रहा है तो वो फ्रेडरिक बैंटिंग हो जाएंगे। ये ट्रिपल पी हम लोग समझ गए, इसको दोनों तरीके से हम लोग समझ गए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और फिजिक्स, पीस, फिजिक्स और फिजियोलॉजी, पीस, फिजिक्स और फिजियोलॉजी। यहां हम देखते हैं सी, चौथे नंबर पे है फ्रेडरिक जूलियट। तो सी से हो गया केमिस्ट्री, सी से केमिस्ट्री, CHEM केमिस्ट्री। एल से हो गया लिटरेचर, और ई से हो गया इकोनॉमिक्स। तो साथियों, ये एक ऐसा ट्रिक है, मलाला बैटिंग करती हैं फ्री होकर रुडोल्फ के बॉल पे। इसको याद करते हुए हम इस बात को याद कर सकते हैं कि इस 6 अलग अलग फील्ड में सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो साथियों, ये ट्रिक कैसा है? अगर ये ट्रिक अच्छा है, जो आपको समझने में मदद करता है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरी बात, मैं हमेशा एक बात कहता आया हूं और फिर कहता हूं कि साथियों, इसे रटने की कोशिश कतई ना करें।
क्योंकि जब इसे रटेंगे तो दूसरे वीडियोस में और हमारे वीडियोस में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसे रटना नहीं है। इसे क्या कीजिए कि आपका जो स्टडी रूम है या फिर स्टडी रूम सेपरेट न होकर आपका जो घर है वहां पे इसे लिखकर चिपका दीजिए अपने रूम में, किसी भी रूम में। अगर आपका स्टडी रूम सेपरेट है तो बहुत ही बढ़िया है, इसे आप वहां लिखकर चिपका दीजिए और सुबह शाम उठते बैठते गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कर लीजिए। एक बार सोकर उठिए और देख लीजिए, अच्छा मलाला बैटिंग करती है फ्री होकर, किसके बॉल पे? रुडोल्फ के बॉल पे, ठीक है। वहीं देख लीजिए, अच्छा अशराफी में रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, या फिर ट्रिपल पी स्लेट पे, पीपीपी का एग्रीमेंट किस पे हो रहा है? स्लेट पे हो रहा है। साथियों अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो यकीन मानिए कि देखते 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 जब इसको 2 4 5 10 बार आप देख लेंगे घूमते फिरते, तो ये आपके यहां होगा और फिर आप उसे भूल नहीं पाएंगे जल्दी। इवन कोशिश भी करेंगे भुलाने की तो नहीं भूल पाएंगे। तो साथियों हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल जीएस ऑन टिप्स जुड़ने के लिए आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद। साथियों हमारे चैनल को अब तक जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ये वीडियो उन साथियों तक, उन छात्रों तक भी पहुंच सके जिनको हमारे चैनल की जानकारी नहीं है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।